हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर 3 जो आपके मैथ्स का है, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.4 पूरी की पूरी। देखिएगा, अगर उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको सही से रिवाइज नहीं करते हैं आपको आगे आने में दिक्कत होगी। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्रूव का है, जहां पे कहा गया है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13, दिस इज द 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। आपको ये शो करना है बेसिकली। आइए एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, दिस इज द 2 cos A cos B, ओके, 2 cos A cos B। अगर आपको ने समरी याद की है मैथ्स में, जो लास्ट में चैप्टर्स हैं वहां पे कुछ फॉर्मूले, चैप्टर 3 के चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, एक बार उनको देखिएगा। वहां पे उनमें से एक फॉर्मूला है, दैट्स द फॉर्मूला 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बहुत से ऐसे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में जो अगर आप जाके देखें चैप्टर के लास्ट में तो वहां पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, कुछ नए। उनको एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि उनके बेसिस पे एक्सरसाइज के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। सो स्टार्टिंग विद दिस 2 cos A cos B, it means cos A plus B, cos A plus B pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos A minus B, cos pi by 13 minus 9 pi by 13 plus this one cos 3 pi by 13 and cos 5 pi by 13, वैसे का वैसे ही। ये थीटा है तो ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। नेक्स्ट स्टेप इज, आप इसको नॉर्मली ऐड कर लीजिए। सो दिस इज 10 पाई अपॉन 13 कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। दिस इज द 10 पाई 8 पाई, ये वैसे के वैसे ही, और ये भी 5 का 5। नेक्स्ट स्टेप इज, हम कर क्या रहे हैं, इसको चेंज करें हल्का सा। चेंज क्यों कर रहे हैं? ताकि कुछ चीजें कर सके आपस में, ओके। सो दिस वन cos 10 पाई बाई 13 और दिस इज द cos 3 पाई बाई 13। दोनों में कॉमन क्या है? नीचे 13 है, वो तो सभी में कॉमन है फिलहाल। 13 में से अगर आप 10 माइनस करो, यू गॉट द 3, ओके। सो दिस वन cos, इसको मैं लिख रहा हूं पाई माइनस पाई बाई 13। एक बार ध्यान से, this is 13 pi, sorry, this here is a 3 pi, 13 pi minus 3 pi is 10 pi। हमने क्या किया है, 10 pi अपॉन 13 को स्प्लिट किया, तोड़ा है, इस तरीके से तोड़ा है ताकि जो आपका आंसर आए वो नेगेटिव में है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव cos 3 pi by 3 आएगा एंड दिस वन इज द cos 3 pi by 13, दे विल कैंसिल आउट, ओके। सो आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सा नेगेटिव है। तो ये आ गया हमारे पास cos pi माइनस 3 pi अपॉन 13 इंटू पाई माइनस 3 पाई इज द 10 पाई, दोनों आपस में इक्वल है। ये क्या बन जाएगा, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। पाई माइनस थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, माइनस कॉस 3 पाई बाई 13। नेक्स्ट वन इज द 8 पाई बाई 13 एंड दिस इज द 5 पाई बाई 13। तो मैं इस 8 पाई को क्या नेगेटिव में चेंज करूंगा, अगेन सेम प्रोसेस, कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 13 इंटू पाई, 13 पाई माइनस 5 पाई इज 8 पाई, ओके। दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, इसलिए एक नेगेटिव का साइन, और cos थीटा 5 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13 वैसे का वैसे ही, एंड cos 5 पाई बाई 13 वैसे का वैसे ही। दिस वन इज द cos 3 पाई बाई 13 एंड दिस वन इज cos 5 पाई बाई 13। प्लस 2 प्लस माइनस 2 माइनस, आई मीन माइनस प्लस विल कैंसिल आउट एंड यू गॉट द आंसर 0, हेंस प्रूव्ड। छोटा सा क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी का पहले ही क्वेश्चन है मिसलेनियस का, ट्राई दिस, काफी इजी क्वेश्चन है। सेकंड वन इज अगेन सेम क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दिस। आपको इसको प्रूव करना है दैट दिस ऑल इज द 0, ओके। सो लेट्स स्टार्ट।
साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2. ओके, रिमेंबर द फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था. 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2. इट मीन्स दिस इज अ 2x डॉट कॉस ए माइनस बी 3x माइनस एक्स अपॉन 2 x. और ये साइन एक्स बाहर वैसे का वैसे. दिस इज कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन a plus b upon 2, तो 3x plus x upon 2 is 2x, and again sin 2x. Sorry, this is the x. 3x minus x upon 2. This is the x. और बाहर एक cos x. ये हमने LHS से स्टार्ट किया है. इस वाले क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया था. We had started the LHS and got the answer in RHS. Hence proved. यहाँ भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं. LHS हमने स्टार्ट किया. आप चाहे तो हमें ब्रैकेट लगा सकते हैं, बट ये पूरा पूरा हिस्सा मल्टीप्लाई में है. मैंने यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट लगाया है क्योंकि इसके आगे एक नेगेटिव है. जैसे आप इस नेगेटिव को हटाते हैं ये प्लस हट जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस. नाउ क्या क्या हिस्सा दोनों में कॉमन है हम ये देखते हैं. 2 साइन 2x 2 साइन 2x कॉस एक्स कॉस एक्स. तो 2 साइन 2x कॉस एक्स कॉमन है. यहाँ पे बच गया एक साइन एक्स, यहाँ पे बच गया माइनस एक साइन एक्स. वैसे साइन एक्स भी कॉमन ही था, बट काफ़ी लोगों को ये इजी लगता है कॉमन लेना, इसलिए क्या है. वरना ये दोनों आपस में इक्वल ही है, दोनों का आप डायरेक्टली काट सकते हो. दिस इज 0 0 इंटू समथिंग इज 0, या फिर आप डायरेक्टली काट के 0 लिख सकते हैं. दैट्स आंसर. हैंस प्रूव्ड. दिस इज इक्वल टू RHS. छोटा सा क्वेश्चन था पहले और दूसरा क्वेश्चन, और आगे जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लगभग सारे इजी हैं मिसलेनियस के. आइए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन भी. मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके क्लास 10th की तरह नहीं है कि ऑप्शनल है, आपको वो नहीं करनी. ये आपको जरूरी है करना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मिले हुए हैं. मिसलेनियस में मिले हुए मिले जुले, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं. और आपके बुक के और साथ में 12th क्लास के बुक के ज़्यादातर जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. इसलिए आपको हर चैप्टर का मिसलेनियस सही से कंप्लीट करना है. प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज दैट्स अ क्वेश्चन. cos x प्लस cos y टू द होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का पूरा होल स्क्वायर. आप चाहे तो यहाँ पे दो तरीके अपना सकते हैं. एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया. या तो ये मैंने LHS स्टार्ट किया. हमें इस पूरे हिस्से को प्रूव करना है. 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2. वी हैव टू प्रूव दिस. हमें RHS में ये लाना है. ओके, सो हमने LHS स्टार्ट किया है. एक तरीका है दैट आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दे और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के नॉर्मली सॉल्व करें. एक अच्छा तरीका. या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आई मीन cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर. तो पहले मैं यहाँ पे cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ. समझना एक बार दो तरीके. एक करने का तरीका इसका ये है दैट आपने cos a प्लस cos b आई मीन cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर खोला, तो ये आएगा हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y. दूसरा तरीका यह है कि आप पहले cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा दें. तो मैं ये वाला तरीका अपना रहा हूँ जिसमें हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. cos x प्लस cos y इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 का पूरा होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 डॉट साइन x माइनस y अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर. कॉस वाली प्लस के फॉर्मूले में दोनों कॉस में ही रहते हैं और साइन माइनस में पहले कॉस बाद में साइन. अगर मैं इसके स्क्वायर को खोलूं सो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 डॉट साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2. एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं cos 30 का स्क्वायर करता हूँ, cos 30 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो cos स्क्वायर 30 लिखते हैं उसको हम. cos 30 का स्क्वायर नहीं, इट डजंट मीन दैट cos 900 आप लिख दो. इसका सीधा सा मतलब है कि cos का स्क्वायर हुआ है. ओके, cos इज अ फंक्शन और उसका स्क्वायर हुआ है, 30 का स्क्वायर नहीं हुआ. सेम थिंग जब आपने सबका स्क्वायर किया तो cos या साइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ऊपर स्क्वायर लगाया. नेक्स्ट वन, दोनों में क्या क्या हिस्सा कॉमन है. तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इज कॉमन. 4 cos स्क्वायर
एक्स प्लस वाई अपॉन टू, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज कॉमन। जो हिस्सा ब्रैकेट में बचा है वो है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद आ रहा है, दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो दैट्स अ 1, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, जो थीटा है वो आपस में इक्वल है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा थीटा होता है, यहाँ पे दूसरा होता, तब आप 1 नहीं लिखते, बट फिलहाल आप 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज द 1। ब्रैकेट के बाहर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू, दैट्स आंसर। मल्टीप्लाई 1, यू गॉट द सेम आंसर एंड दैट्स इक्वल टू RHS। 1 मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आंसर आएगा, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा डायरेक्टली RHS, ओके, जो RHS के इक्वल है। छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको अच्छे से, काफी इजी सा है। आपने पहले कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला खोला, उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला खोला और स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। ये भी सेम इसी क्वेश्चन जैसा है, बट अंतर क्या है, वहां पे बीच में एक माइनस लगा हुआ है और ये हिस्सा वैसा का वैसा ही है, ओके। अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो फॉर्मूला होगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। अगर है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो यहाँ पे जो साइन वाला हिस्सा होगा, जैसे कि यहाँ पे है ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये हिस्सा कॉमन आ जाएगा और जो हिस्सा बचेगा उसके जगह 1 आएगा। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन जैसा है, बस वहाँ पे आंसर आ रहा है साइन स्क्वायर में। ट्राई दिस, अगर नहीं आए फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, साइन एक्स प्लस साइन 3x। लेट्स सी। तो यहाँ पे 4 पार्ट गिवन है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, और आपको इक्वल में शो करना है 4 cos x cos 2x साइन 4x। तो हम कर क्या रहे हैं, फिलहाल पहले दो को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द LHS, वी आर स्टार्टिंग विद LHS। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, इट मीन्स x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x डॉट कॉस x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2। कॉस में यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, लेकिन कॉस में माइनस आता है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम उसकी जगह पॉजिटिव लिखते हैं। याद रखिएगा कॉस और सेक में हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, भले आंसर ब्रैकेट में माइनस से क्यों ना आए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस, अगली बार इसको साइन 5x प्लस साइन 7x, दिस इज 2 साइन 5 प्लस 7 12, 12 अपॉन 2 इज 6x डॉट 5 माइनस 7 माइनस 2 अपॉन 2 इज 1, तो दिस इज द cos x। दोनों में कौन कौन सा हिस्सा कॉमन है देख लेते हैं। 2 इज कॉमन, साइन 2x साइन 6x कॉमन नहीं है, cos x कॉमन है, तो cos x हमने ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में बच गया हमारे पास साइन 2x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस साइन 6x। नाउ टेकिंग द फॉर्मूला अगेन, मैंने यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सो साइन 2x प्लस साइन 6x इज 2 साइन 2 प्लस 6 8 अपॉन 2 4x डॉट cos 2 माइनस 6 इज माइनस 4 अपॉन 2 इज 2x। माइनस हटा दिया क्योंकि cos के साथ है। आप सबको एक साथ बाहर निकालते हैं। 2 डॉट 2 इज 4 cos x, इस वाले को मैंने लास्ट में लिखा है साइन 4x cos 2x। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है cos 2x साइन 4x, आप कैसे भी लिख दीजिए इसको आगे पीछे, लास्ट में साइन 4x एंड cos 2x, लास्ट में इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखना है, बस दैट्स योर RHS। छोटा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ, ट्राई कीजिएगा इसको, इजी सा क्वेश्चन है। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डायरेक्टली इन्हीं फॉर्मुलास पे हैं, साइन ए प्लस साइन बी या cos ए प्लस cos बी या साइन ए माइनस साइन बी और cos ए माइनस cos बी। तो इनको ट्राई कीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 एक तरीके की क्वेश्चन है जहाँ पे हम थीटा अपॉन 2 निकालते हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।